हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ओपन माइंड एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने इस ओपन माइंड एजुकेशन चैनल में। विद्यार्थियों, आज पुनः मैं आप लोगों के बीच अपने इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th बिहार बोर्ड का इंग्लिश 100 मार्क्स चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम, उसका वर्ड मीनिंग, इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स और उसका शॉर्ट समरी लेकर आ रहा हूँ स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 आई हैव अ ड्रीम, यह एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है और उन्होंने ही इसको लिखा है। तो सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं, फिर उसका समरी पर चलेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो चलते हैं वर्ड मीनिंग पर और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने लिखा है ड्रीम मीन्स होता है सपना या ख्वाब। ऑरेटर मीन्स होता है वक्ता। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव और करप्शन मीन्स होता है भ्रष्टाचार। रिमाइंड मीन्स होता है अति आवश्यक। मेजरेबल यानी होता है दयनीय। निग्रो यानी होता है काले अमेरिकन, एक जाति है, जनजाति है, आदिवासी है, अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, इनको हम लोग निग्रो काले अमेरिकन के रूप में जानते हैं। इक्वल मीन्स होता है समान। स्पीच मीन्स होता है भाषण। डिलीवर्ड यानी होता है दिया। एक्सप्लोइटेशन यानी होता है शोषण। ऑथर यानी होता है लेखक। और फ्लुएंस यानी होता है प्रचंड। कंडीशन यानी होता है हालात। कॉन्सेप्शन यानी होता है धारणा। राइट मीन्स होता है अधिकार। क्रीड यानी होता है धार्मिक। कास्ट यानी होता है जाति। अवेयर यानी होता है जागरूक होना। और ओवरकम यानी होता है कामयाब होना। कामयाब होना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मैंने 20 वर्ड्स मीनिंग लिए आप लोगों के लिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो, और सीखने को कुछ मिले तो। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं आगे समरी पे हम लोग देखते हैं समरी में क्या लिया है मैंने। तो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे जैसा कि समरी मैंने लिख रखा है स्टूडेंट्स, और आप लोगों के लिए ही है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है समरी। देखिए स्टूडेंट्स, लिखा है मैंने सबसे पहले आई हैव अ ड्रीम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है आई हैव अ ड्रीम, लिखा हुआ है बाई मार्टिन लूथर किंग Jr. और उनका जन्म और मृत्यु का जो डेट है वो मैंने यहाँ लिख रखा है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को ध्यान में होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे नीचे स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। आई हैव अ ड्रीम समरी, आई हैव अ ड्रीम हैज़ बीन रिटेन बाई मार्टिन लूथर किंग Jr. का मतलब होता है जूनियर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। Jr का मतलब होता है जूनियर, ठीक है। आगे चलते हैं, आप लोगों को पहले पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और अच्छे से इसको समझ लेंगे। हिंदी इसका होगा आई हैव अ ड्रीम हैज़ बीन रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग Jr. यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है आई हैव अ ड्रीम, ठीक है। इट लिखा हुआ है यहाँ, इट इट इज़ एन ऑसम स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग। कह रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, पुनः हम लोग इस वाक्य को रिपीट करेंगे। इट इज़ एन ऑसम स्पीच, इट इज़ एन ऑसम स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग Jr. मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो यह भाषण दिया गया, यह अद्वितीय भाषण था। ऐसा भाषण उन्होंने अपने सपना में सोचा था, वैसा भाषण उन्होंने दिया। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन दिस स्पीच, इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग Jr. मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज एन ओरेटर, वही वक्ता थे। ओरेटर नहीं होता वक्ता, आप लोगों को वर्ड में मैंने दे रखा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओरेटर मीन्स होता है वक्ता। आगे है मार्टिन लूथर किंग ही वक्ता थे जिन्होंने भाषण दिया था। ही डिलीवर्ड द स्पीच ऑन द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन DC। कह रहे हैं कि उन्होंने जो अपना स्पीच दिया था वह ही डिलीवर्ड द स्पीच ऑन द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन DC।
वाशिंगटन डीसी में उन्होंने लिंकन मेमोरियल हॉल में, जो अब्राहम लिंकन के नाम पर है, वहाँ पर उन्होंने अपना स्पीच दिया ऑन 28 अगस्त 1963। कब दिया था, तो यहाँ पर कब दिया था उसका भी मैंने यहाँ पर जिक्र किया है स्टूडेंट्स। उन्होंने ऑन 28 अगस्त 1963, 28 अगस्त 1963 ईस्वी को उन्होंने भाषण दिया था। इन दिस स्पीच, इस भाषण में ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ ऑसम अमेरिकन वेयर देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। फ्रेंड्स, इस इस भाषण में उन्होंने बताया है, इस भाषण में, इन दिस स्पीच, इस भाषण में ही स्पीक्स, वह कहते हैं अबाउट हिज ड्रीम, अपने सपना के बारे में। उनका जो सपना था ना, उस सपना देखे थे, उस सपना के बारे में उन्होंने कहा है। अद्वितीय सपना था। क्या सपना था तो जरा देखते हैं। अमेरिका वेयर देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। वह कहते हैं कि ऐसा मैंने सपना देखा था कि अमेरिका में गोरे काले का कोई भेदभाव नहीं हो, गोरे काले का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सपना देख रखा था। आगे है ही थिंग्स, वह सोचते हैं, डैट यानी कि वह सोचते हैं कि देयर शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेशन, करप्शन एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वह सोचते हैं कि नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी एक्सप्लॉयशन, शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि भेदभाव नहीं चाहिए, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जाति विशेष को लेकर के ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऐसा उनका सपना था और ऐसा उन्होंने चाहा था, ठीक है ना, वही बात भाषण में बता रहे हैं। अगला पैराग्राफ यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नीचे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है, हमने आप लोगों के लिए ले रखा है, क्या है, द ऑथर थ्रू हिज स्पीच ट्राइंग टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फ्री अर्जेंसी ऑफ द टाइम एंड डिमांड। कर रहे हैं कि अभी वह सोचते हैं, लेखक जो है सोचे हैं, क्या सोचते हैं, अपने भाषण में कहते हैं और उस भाषण के माध्यम से कोशिश करते हैं कि अमेरिका में जो है तुरंत ऐसे समय की आवश्यकता है, ऐसी जागरूकता की आवश्यकता है जिससे वास्तव में लोगों को कल्याण हो सके, यहाँ का भेदभाव जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म हो सके और करप्शन खत्म हो सके, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है एक्चुअली, देखिए, एक्चुअली द कंडीशन ऑफ द निग्रोज इज़ मेजरेबल। यही बात तो है कि अमेरिका में जो निग्रोज जाति के लोग रहते हैं, एक जाति आदिवासी टाइप के होते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है अमेरिका में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यह वास्तव में यह उस समय की परिस्थिति थी और इससे लड़ने के लिए, जागरूक करने के लिए यह आगे आए थे, ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखते हैं इसके बाद से, दे आर आउट ऑफ ऑल, यह बता रहे हैं कि ये सभी चीज़ें हैं जो अब हद से बाहर हो गया है। गुड कॉन्सेप्शंस एंड डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर कास्ट और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिनट बता रहे हैं आपको, लिखा हुआ है ना, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है यह काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया था, ठीक है ना, इसलिए इसको दूर करने के लिए इनको आगे आना पड़ा। और इसमें उन्होंने बताया है कि दे आर आउट ऑफ ऑल गुड conceptions and divided on the basis of color, caste, creed, religion and sex। कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो अब कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, धर्म के नाम पर और लिंग के नाम पर जो है वो डिवाइड हो गए हुए हैं, एक दूसरे से बट गए हुए हैं, जो अच्छी बात नहीं है। दे आर फोर्स्ड, वह फोर्स करते हैं, जोर लगाते हैं, टू लिव इन द स्लिम एरिया, कि यह जो लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं वह रह सके एक छोटे से एरिया में, ऐसा होना चाहिए। सो द ऑथर मेक्स आउट देम टू बी अवेयर, और ऐसे ऐसे जो लोग हैं उनको, उनकी सोच को बदल करके, उनको अवेयर करके, उनको जागरूक करके और आगे लाने की कोशिश यह इस भाषण के माध्यम से करते हैं।
आगे बता रहे हैं ही हैज़ अ ड्रीम, उनका एक सपना है, उनके पास एक सपना है, ही हैज़ अ ड्रीम, उनके पास एक सपना है, दैट कि द निग्रोज विल ओवरकम सम डे, कि एक दिन वहाँ निग्रो जाति के जो लोग हैं ना, वह एक समय एक दिन ऐसा आएगा कि वह आगे निकल आएंगे। एवरीबॉडी शुड हैव इक्वल राइट टू गेट एजुकेशन, टू बिजनेस एंड टू लिव फ्रीली। कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, आना चाहिए, एक वक्त ऐसा आना चाहिए जिस समय सभी लोगों को इक्वल राइट्स होंगे, सभी लोगों के पास क्या होंगे, इक्वल राइट्स होंगे, और सभी लोग जो है बराबर समान अधिकार के साथ एजुकेशन पा सकेगा, शिक्षा पा सकेगा, टू बिजनेस एंड टू लिव फ्रीली, और आज़ादी से और कोई भी कार्य व्यापार करके आज़ादी से रह सकते हैं। ऐसा वक्त ज़रूर आएगा, इनके यह सपना था, और इसलिए इन्होंने ऐसा एक स्पीच तैयार किया, जिस स्पीच में उन्होंने यह भाषण दिया। कहाँ दिया, तो दिया कहाँ, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दिए थे लिंकन मेमोरियल हॉल में, जो कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है ना, आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद इसको जूम करके और आप लोग इसको लिख भी सकते हैं और देख सकते हैं। यह मेरा एक छोटा सा आप लोगों के लिए वीडियो है। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।